राम रंग के बाद पूरा देश अब तिरंगे के रंग में डूबा हुआ है। और हो भी क्यों ना, कल भारत का गणतंत्र दिवस जो है, कल जहां कर्तव्य पथ पर आपको भारत की आन बान और शान के दर्शन होंगे, तो वहीं पर आज हम आपको उन बहादुर बच्चों से मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्हें साल 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यकीन मानिए, इन बच्चों की मुस्कानें जहां आपका दिल जीत लेंगी, तो वहीं पर इनकी कहानियां आपको प्रेरणा भी देंगी। तो चलिए बार24 पर मिलते हैं भारत के बाल वीरों से। डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है तो चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों पे साहस बढ़ता है, चढ़ के गिरना गिर के चलना न उखलता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। खिले खिले चेहरे, निर्मल मुस्कान। ये मुस्कान जितनी निश्चल है उतनी ही गर्वीली भी। गर्वीली इसलिए क्योंकि ये मुस्कान जिन बच्चों के चेहरों पर सजी है वो कोई आम बच्चे नहीं हैं। ये भारत के वो रत्न हैं जिन्हें 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस साल 19 प्रतिभाशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सम्मान इन बच्चों को कला, संस्कृति, बहादुरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस और खेल के क्षेत्र में इनके असाधारण काम के लिए दिया गया है। पाँच से 18 साल के बच्चों को दिए जाने वाला ये पुरस्कार इस बार 9 लड़कों और 10 लड़कियों को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन वीर बच्चों से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी, उनका हौसला बढ़ाया और जब बच्चे पीएम से मिलकर बाहर निकले, उनके चेहरे पर दोहरी मुस्कान छलक रही थी। पहली मुस्कान पुरस्कार की, दूसरी उस हौसले की जो उन्हें देश के सबसे बड़े नेता ने दिया था। आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की? हाँ। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या बातें हुई प्रधानमंत्री से? मैं उनको एक कविता सुनाया। कौन सा कविता सुनाया आपने? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत आनंद, खुशी हो रहा। प्रधानमंत्री को मिलके सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है कि हमने अपॉर्चुनिटी। महाराष्ट्र के 12 साल के आदित्य विजय ब्रह्मणे को उनके असाधारण साहस के लिए मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। आदित्य ने अपने भाइयों को नदी में डूबने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये सम्मान उनके छोटे भाई ने प्राप्त किया। पश्चिम बंगाल के 13 साल के अरिजीत बनर्जी को भी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरिजीत महज 13 साल के हैं। उन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और वो पारंपरिक वाद्य यंत्र पखावज बजाने के माहिर हैं। छत्तीसगढ़ के 6 वर्षीय अरमान उघानी को जो छत्तीसगढ़ में वंडर बॉय के रूप में प्रसिद्ध है। गूगल बॉय के नाम से विख्यात छत्तीसगढ़ के अरमान उघानी को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें गणित और विज्ञान के क्षेत्र में सम्मान मिला। अरमान महज 6 साल के हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और वो एक सीरीज के लेखक भी हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है तो चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों पे साहस बढ़ता है, चढ़ के गिरना गिर के चलना न उखलता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। गुजरात के वडोदरा की 13 साल की हेतवी कांतिबाई खिमसुरिया को भी राष्ट्रपति ने बाल पुरस्कार दिया। हेतवी सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। वो खुद बिना सहारे के चल फिर नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद हेतवी ने दिव्यांग बच्चों की मदद का काम लगातार किया है। बाल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जा रहा है वर्ष 2024 में। प्रधानमंत्री मोदी से मिलना हेतवी के लिए एक सपने के सच होने जैसा था।
प्रधानमंत्री से मुलाकात की? हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा है क्या बात हुई प्रधानमंत्री से? हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। हाँ अगला वर्ग है इनोवेशन यानी नवाचार का और इस वर्ग में ये सम्मान मिल रहा है दिल्ली की रहने वाली 16 वर्षीय सुहानी चौहान को। राजधानी दिल्ली की सुहानी चौहान को भी राष्ट्रपति द्वारा बाल पुरस्कार से नवाजा गया। सुहानी को नवाचार के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। महज 16 साल की सुहानी ने सोलर पावर से चलने वाले एक कृषि उपकरण को डेवलप किया है। इस वाहन को टॉप इनोवेटिव वेहिकल के रूप में मान्यता मिली। मैंने बहुत पढ़ा कि आपने बोला कि आप सोलर पैनल लगाओगे 1 करोड़ घरों में। सर मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरा भी कार बिल्कुल सोलर पैनल में ही चलता है। देखिए, जब मैं गुजरात में था, ये देश का पहला राज्य था जिसने सोलर पॉलिसी बनाई थी और हम चाहते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा और गुजरात में सोलर के विषय में काफी काम हुआ। आज देश में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। पूरे विश्व में भारत की इन दिनों तारीफ हो रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में काफी काम। सुहानी के लिए पीएम मोदी से मिलना कभी न भूलने वाला अवसर बन गया। इनोवेशन के लिए मिला। मैंने छोटे फार्मर हमारे कंट्री के लिए उनके लिए गाड़ी बनाई। तो प्रधानमंत्री को मिलके सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है कि हमने अपॉर्चुनिटी दी। महेंद्रगढ़ हरियाणा की 9 वर्षीय गरिमा का। तुम्हारी गरिमा दृष्टिबाधित है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की गरिमा की कहानी सबसे खास है। गरिमा महज 9 वर्ष की हैं। वो अपनी आंखों से देख नहीं सकती दुनिया को, लेकिन नेत्रहीन होने के बावजूद वो वंचित वर्ग के बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रही हैं। अपनी साक्षर पाठशाला नाम की पहल के जरिए वो अब तक 1000 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई में मदद कर चुकी हैं। पीएम मोदी से मिलकर गरिमा बेहद खुश नजर आईं और जब केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें भारत 24 से रूबरू करवाया तो उनकी ये खुशी खुद ब खुद जाहिर हो गई। तो ना एक सामने जर्नलिस्ट अंकल खड़े हैं। ये बढ़िया बोलिए मैम। जर्नलिस्ट अंकल खड़े हैं। तो जर्नलिस्ट अंकल कौन से मीडिया आउटलेट से हैं? भारत 24। है भारत 24। भारत 24 में कौन आता है? सुना है कभी कौन आता है? एक चैनल है। तो अंकल को कुछ कहना है यहाँ पे? भारत 24 चैनल, न्यूज चैनल देखते हुए ऐसा लगता है सुनाई जब देता है न्यूज चैनल, सब चिल्ला रहे दूर दूर से, है ना? बहुत आवाज होती है ना। तो न्यूज चैनल वालों के लिए भी एक पाठशाला शुरू करो, है ना? तुमने सभी अंकल को बताया तुमने 1000 बच्चों को पढ़ाया है ना? फिर अंकल को बोलो अब पाठशाला तुम शुरू करोगी न्यूज चैनल से, है ना? तो सबको बताया कहाँ से हो? कहाँ से हो? हरियाणा में जिला बोलो। बापू पारे अरुणाचल प्रदेश की 9 वर्षीय जेसिका नेई सारिंग। अरुणाचल प्रदेश की जेसिका नेई सारिंग को भी खेलों के लिए बाल पुरस्कार मिला है। 9 साल की जेसिका एक शटलर हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। 2024 प्रदान किया जा रहा है। तो मैं अभी स्टेट चैम्पियन हूँ पिछले 2-3 साल से। फिर जोनल में भी मुझे ब्रॉन्ज मिला। अभी नेशनल लेवल में 2 गोल्ड मिला, 1 सिल्वर मिला और फिर 1 ब्रॉन्ज और 1 क्वार्टर फाइनलिस्ट। तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन पीवी सिंधु और ताइजिंग है। वेस्ट की मणिपुर की 17 वर्षीय जूडो खिलाड़ी कुमारी लिंथोई चानम्बम। मणिपुर के लिंथोई चानबाम को भी खेलों में अपने अहम योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया। 17 साल की लिंथोई चानबाम किसी भी आयु वर्ग में जूडो चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भी जीता था और इससे पहले आप जूनियर एशियन कैडेट चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं। गिरा गिरा घंत्रगता कत कत कड़ान घड़ान श्री प्रभुरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तकृतक तिंगड़धा तकृतक तिंगड़धा तकृतक तिंगड़धा। तो इन बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला और आप सुन रहे थे कि इनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है।